बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24। नाज़रीन, इस वक्त आवाज़ कानून प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक शोबा वकालत के साथ है और नाज़रीन आइन और कानून के मामलात को बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं, सैयद हसनात ज़ाहिद गिलानी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार के बड़े मंजे हुए वकील हैं, बड़ी कदावर शख्सियत और नाज़रीन कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा इन्होंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया और नाज़रीन सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं कानून के मामलात में। आज हम इनसे बात करते हैं इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की किस नज़र से देखा जा रहा है। जी सर, हसनात साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, सबसे मेरा पहला और बुनियादी सवाल कि बुनियादी और आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी, मैंने जो अपनी जड़ी मेरी एजुकेशन है वो लाहौर से ही है तकरीबन। जी जी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने फिर LLB किया और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से मैंने LLM किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से? जी जी। अच्छा सर, शोबा वकालती क्यों इख्तियार किया आपने? मैं समझता हूँ मैं एक लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ, सिटी लॉ कॉलेज का। सिटी लॉ कॉलेज। तो मैं वहाँ पर भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है। जी जी। शोबा वकालत मैंने इसलिए चूज किया ताकि मैं अपनी शनाख्त बना सकूं, अपना नाम बना सका हूं। बहुत और सैयद हसनात ज़ाहिद गिलानी को भी कोई पहचाने और जाने। जी जी, अपनी शनाख्त के लिए। जी, अपनी शनाख्त के लिए और अपनी जो है वो एक अलहदा से आइडेंटिटी के लिए। अच्छा सर, वकालत और फिर सियासत में भी हमने आपको देखा, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में आप बड़े एक्टिव नजर आए और सर जिस ग्रुप को आप लीड कर रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली हार गया। कोई इस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालें। देखें, ये हार जीत जो है ये हमारे एक प्रोसेस है, ये हिस्सा है। दो पार्टीज अगर, दो ग्रुप्स अगर इलेक्शन लड़ते हैं और अपना कैंडिडेट देते हैं तो उसमें एक की ही कामयाबी होती है और हम कभी भी इसको एज ए हार जीत नहीं लेते। अब जो आबद शाह जुबैरी साहब हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। हमने कभी भी इसकी जो रीजंस हैं या जो वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत है, वोटर्स ने अपना हक जो है, अपना जो वजन है, जो पलड़ा है वो दूसरे कैंडिडेट के हक में डाल दिया, तो वो अब हमारे प्रेसिडेंट हैं। कोई इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, कामयाब वकील बनने के लिए यंग वकला को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी, दो ही चीज़ें हैं इसमें। अगर आपने कामयाब होना है, ना ही वकील बल्कि किसी भी शोबा है ज़िंदगी में, एक है पंक्चुअलिटी और एक है रेगुलरिटी। दो चीज़ों को अगर कोई अडॉप्ट कर लेता है, वो पंक्चुअल भी हो जाता है और रेगुलर भी हो जाता है, तो वो कामयाब हो जाता है। और यही मैं यंग लायर्स को और जो अभी नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, यही उनको मैं जो है वो मैसेज दूंगा कि वो दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। एक वो पंक्चुअल हों यानी टाइम पे आए और एक वो रेगुलर हों यानी छुट्टी कोई ना करें। अच्छा सर, किसी भी वकील के लिए मुकदमा जीतने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मुकदमा जीतने के लिए उसको जो वो वाला केस है, वो जो फाइल है, वो जो ब्रीफ है, वो जुबानी याद होनी चाहिए। उसके फैक्ट्स जो हैं वो उसकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि वो कन्विंस कर सके जज साहब को, वो रिलीफ ले सके, वो इस तरह से आर्गूमेंट्स कर सके कि जज साहब जो वो बात करे उस पे वो कन्विंस हों। तो वो कन्विंस किस तरह से होंगे? अगर उसको उस फाइल की एक एक चीज ज़बानी याद होगी। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर यही सुप्रीम होगा और इसी की बालादस्ती होगी, मतलब जो आजकल हो रहा है कि हर अदारा अपनी हदूद में रहकर काम करेगा, अगर बालादस्ती होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं ये सारे जो भी गड़बड़ हो रही है और जो भी ये निज़ाम चल रहा है इसको कोरिलेट करूंगा आपके क्वेश्चन के साथ। ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि आइन और कानून की बालादस्ती अगर हो जाए
जी। तो फिर तो ये कोई मसला ही ना है, हर कोई जो है वो अपने हदूदों को यूद में रह के काम करे। अच्छा सर मौजूदा जो अब ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए हैं, कोई ऐसे चैलेंजेस जो यंग वकलास को हैं, इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, यंग वकला तो उनकी डोमेन में नहीं आते। जो वकला उनकी डोमेन में आते हैं जी। उनके भी बड़े मसाइल हैं, क्योंकि जब वो सीनियर होते हैं वही हाल होता है जो यंग वकला का होता है। जो ओल्ड एज में चले जाते हैं वकला, उनके लिए भी कोई किसी किस्म का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है कि उनकी जो ओल्ड एज है वो किस तरह से गुजरेगी। तो उसके लिए ये इकदाम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा काम है करने को। अगर किसी की विल पार हो और वो करने के लिए तैयार हो तो काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, वकालत के शोबे में कब से आए और कोई एक ऐसा नाकाबिले फरामोश मुकदमा जिसने आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला? देखिए, वकालत में तो मैं पिछले कोई 15 से 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने मुकदमात जो हैं वो लड़े हैं, उनमें जीते भी हैं, हारे भी हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसे कई जो आप जिस तरह से आपने कहा कि कोई एक ऐसा मुकदमा हो जिसने मेरे ऊपर या मुझे कुछ उसमें से लर्निंग या सीखने को मिला हो, तो इस तरह के जो केसेस हैं अपना, मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड केसेस भी करता हूं और उन लोगों के केसेस करता हूं जिन लोगों की दुबई, शारजा, लाइन और यूएई में या मिडल ईस्ट में डेथ हो जाती है और वो बेचारे बिल्कुल जो हैं हैंड टू माउथ होते हैं। तो उनको वहां से इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो लेके देता हूँ। तो मैंने एक केस किया कि वो केस इस तरह से था कि जिस दिन उसकी उनके बेटा यंग था, उसकी डेथ हुई, जब वो डेड बॉडी आई तो उनका एक और जवान बेटा था, यानी वो दो ही भाई थे, उसकी डेथ हो गई उस डेड बॉडी को देख के। और फिर उसके बाद जब वो दफना के वापस आ रहे थे तो उनके बाप की डेथ हो गई। और ये इस तरह का एक ऐसा मुकदमा है जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नाकाबिले फरामोश। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में कोई आपकी सियासी आइडियल शख्सियत जिससे आप मुतासर हों? नहीं, इसमें मैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आंसर नहीं करूँगा। अच्छा सर, न्यूज़ 24 के हवाले से सोशल मीडिया का किरदार आप किस नज़र से देखते हैं? आजकल जो है वो किरदार ही सोशल मीडिया का है और इसको पॉजिटिवली भी जो है वो यूज़ करना भी चाहिए और इसको जो है वो ट्रेन भी करना चाहिए, एजुकेट भी करना चाहिए सोसाइटी को कि इसको हमने पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। बल्कि इसमें हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि इसका जो यूज़ है वो पॉजिटिव हो, ना कि इसको रोकना चाहिए। मैं इसको रोकने के हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया को यूज़ करे, लेकिन पॉजिटिवली यूज़ करे। जी नाज़रीन, ये थे सैयद हसनात गिलानी साहब जो कि न्यूज़ 24 के हवाले से बिलखसूस यंग वकला को पैगाम दे रहे थे कि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी अपनी ज़िंदगी का इशार बनाएं। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द यंग लायर्स। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।